यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और यहाँ पे दिया का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक को x मान लेना है और एक को y मान लेना है। तो हम यहाँ पे दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो हम यहाँ पे लंबाई को मान लेते हैं क्या x। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, उसी प्रकार चौड़ाई को भी क्या मान लेते हैं हम y। तो आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहला हमने मान चुका है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयताकार बाग की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे और बराबर यहाँ लिख लेंगे आयताकार बाग की और चौड़ाई। साथियों देखिए लिख लिए हैं। अब यहाँ पे बोला है आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 कर देंगे। तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, आयताकार बाग की लंबाई को हमने क्या माना है x, तो x हो जाएगा और बराबर आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, तो y, और बोला आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 4 यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम x और ये पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो y और बराबर 4, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। साथियों इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, दूसरा बोला है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया साथियों, 36 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 मीटर। इसके बाद हम आगे लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप। तो आयताकार बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। साथियों यहाँ पे 2 और लंबाई को हमने x माना है तो x और प्लस चौड़ाई को y लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अभी क्या परिमाप, तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप तो अर्ध परिमाप साथियों यहाँ पे क्या होगा, तो 2x + y और अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप मतलब पूरा परिमाप और अर्ध परिमाप मतलब आधा कर देंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे आएगा x + y। और देखिए साथियों आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया था, 36, तो यहाँ पे 36 लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x + y = 36 समीकरण
2। अब हम आगे हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा साथियों क्या आया है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारा आया हुआ है यहाँ पे कितना, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 4। इसके बाद हम x यहीं लिखेंगे और 4 और y को पक्षांतर कर देंगे तो y, और इस प्रकार समीकरण 3 डाल लेंगे। इसके बाद हम x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इस x का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है। तो हम इस x के जगह ये वाला मान रख देंगे। तो x के जगह है 4 प्लस वाई बराबर, प्लस y है तो y और बराबर 36। तो y प्लस वाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है तो प्लस 4 और बराबर 36। फिर साथियों आगे यहाँ पे 2y लिखेंगे और 36 है तो 36 और इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4। पक्षांतर करने पर साथियों अब हम आगे क्या करेंगे, y है तो y और यहाँ 2y लिख लेते हैं। 36 में से 4 गए तो 32, तो y बराबर हो जाएगा 32/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो y का मान कितना आ चुका है, 16। अब हम आगे क्या करते हैं, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 साथियों क्या है, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये समीकरण 3 है। तो हम यहाँ y का मान रख देते हैं। तो x बराबर 4 और y का मान कितना है 16, तो 16 रख देते हैं। तो इस प्रकार x बराबर 16 4 20, इस प्रकार ये 20 आ चुका है। अब साथियों हम लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई, तो हमने क्या माना है लंबाई x, तो x बराबर कितना आया 20, तो 20 मीटर। और लिखेंगे और चौड़ाई को हमने y माना था तो y के जगह कितना आया है 16, ये देखिए तो 16 मीटर। इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है। छठवां, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदकर्ती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद हम एक अपने से बना के लिखेंगे और वो क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, पहला जो दिया। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब साथियों हमको एक ऐसा समीकरण अपने से बनाना है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2x दिया तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y और यहाँ पे मान लो 10 प्लस 10 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 हमने जो बना लिया है प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। साथियों अब हम क्या करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर होगा 2, b1 बराबर होगा 3 और c1 बराबर होगा -8 और a2 बराबर होगा 3,
B2 बराबर होगा 2 और C2 बराबर होगा 10। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि A1 बटे A2 बराबर, यहाँ A1 2 है तो 2 और बटे में 3। इसी प्रकार B1 बटे B2 है तो हम लिखेंगे 3 बटे 2। इसी प्रकार हम C1 बटे C2 बराबर लिखेंगे -8 बटे 10। साथियों इसके बाद देखिए A1 बराबर नहीं है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम लिखेंगे बराबर नहीं है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। साथियों यहाँ तक आपसे समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, समांतर रेखाएं हों तो समांतर रेखाओं के लिए हम ए वाला बराबर हो, मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 ऐसा होना चाहिए, है ना। तो समांतर रेखाओं के लिए हम लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा C1 बटे C2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 है तो 2 का 2 दूनी 4 कर देते हैं, प्लस 3 दूनी 6y और प्लस यहाँ पे मान लो 8 बराबर 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों A1 कितना हो गया 2 और B1 3 और C1 बराबर -8। उसी प्रकार A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना 8। अब हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 है तो 2 बटे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार B1 बटे B2 है तो 3 बटे 6 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार C1 बटे C2 बराबर -8 बटे 8, तो 8 कम 8 8, यहाँ -1 बटे 1 हो जाएगा। साथियों हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये वाला आ चुका है आंसर। तो देखिए यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा बोला है संपाती रेखाएं हों, तो हम एक अपने से क्या लेंगे, तीसरा हम संपाती रेखाओं के लिए संपाती रेखाओं के लिए मतलब सभी बराबर होना चाहिए। तो पहला समीकरण जो दिया हुआ है वो ये है 2x + 3y और -8 बराबर 0 दिया गया है। तो हम जो है क्या करते हैं, एक अलग से अपने से बनाना है। तो हम 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और -8 दूनी 16 बराबर 0, किसके लिए, संपाती रेखाओं के लिए। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल लेते हैं। इसके बाद A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये हो गया। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, A1 बराबर 2 है तो 2, B1 बराबर 3 है तो 3 और C1 बराबर -8 है तो 8 लिख लेते हैं। इसी प्रकार A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16 है तो लिख लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 4, B1 बटे B2 बराबर 3 बटे 6 और C1 बटे C2 बराबर कितना है, -8 बटे -16 तो लिख लेते हैं। इसके बाद जो कट रहा है तो काट देते, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। अतः रेखाएं संपाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।